आंध्र प्रदेश में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह स्थान भारत के 18 शक्तिपीठों में से भी एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह कथा शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित है। शिव जी और देवी पार्वती एक बार अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के विवाह के विषय में चर्चा कर रहे थे। दोनों पुत्र विवाह योग्य आयु तक पहुंच चुके थे और शिव जी और माता पार्वती दोनों इस बात से सहमत थे कि अब उनके विवाह का समय आ गया है, लेकिन वे यह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि पहले किसका विवाह करना चाहिए। अंततः उन्होंने एक योजना बनाई और दोनों पुत्रों को बुलाकर यह बताया। जब शिव जी और माता पार्वती ने कार्तिकेय और गणेश को बताया कि उनका विवाह होने वाला है, तो वो दोनों बहुत उत्साहित हो गए। तब शिवजी और माता पार्वती ने उन्हें इस प्रतियोगिता के बारे में भी बतलाई कि जो भी पहले पूरी सृष्टि की 7 बार परिक्रमा करके लौटेगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। जैसे ही ये बात घोषित हुई, कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लंबी यात्रा के कारण उन्होंने समय बर्बाद नहीं करना चाहा। वहीं गणेश ने सोचा, मेरा वाहन एक मूसक है, मुझे मूसक पर बैठकर पूरी सृष्टि की परिक्रमा करने में कई साल लग जाएंगे, मैं कभी भी पहले नहीं लौट पाऊंगा। गणेश जी अपने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक जगह बैठने का अनुरोध किया। जब उनके माता पिता एक स्थान पर बैठ गए, तो गणेश जी ने उनकी 7 बार परिक्रमा की और हर बार उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए प्रणाम किया। यह देखकर माता पार्वती ने पूछा, पुत्र, तुमने ये क्या किया? गणेश जी ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माँ, मेरे लिए मेरे माता पिता ही मेरी पूरी सृष्टि है, इसलिए मैंने आप दोनों की परिक्रमा की और इस प्रकार पूरी सृष्टि की 7 बार परिक्रमा करने का वचन पूरा किया। वेद कहते हैं, जो अपने माता पिता की पूजा करता है और उनकी परिक्रमा करता है, वो संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करता है। इस प्रकार मैंने पूरे ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा की और अपना वचन पूरा किया। गणेश की इस व्याख्या और उनकी बुद्धि से शिव जी और माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि कार्तिकेय को लौटने में अभी बहुत समय लगने वाला था, इसलिए उन्होंने गणेश जी के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गणेश जी का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि से कर दिया। यह विवाह समारोह अत्यंत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। कुछ वर्ष बाद कार्तिकेय ब्रह्मांड की 7 बार परिक्रमा कर घर लौटे। वापस आकर उन्हें पता चला कि गणेश ने प्रतियोगिता जीत ली है और उनका विवाह पहले ही हो चुका है। कार्तिकेय को यह जानकर बहुत निराशा और बहुत क्रोध हुआ। उन्हें लगा कि गणेश ने उनके साथ छल किया है, जबकि उन्होंने प्रतियोगिता को ईमानदारी से पूरा किया था। को अपने माता पिता के इस पक्षपात से बहुत आघात लगा और क्रोधित होकर उन्होंने कैलाश छोड़ दिया। कार्तिकेय क्रोंच पर्वत, जो आज वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है, वहां चले गए और वहां उन्होंने विवाह न करने का प्रण लिया। देवताओं ने कार्तिकेय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे किसी तरह भी शांत नहीं हुए। तब भगवान शिव और देवी पार्वती खुद कार्तिकेय को मनाने के लिए क्रोंच पर्वत पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय ने उनकी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि वे क्रोंच पर्वत से भी आगे जाकर एक स्थान पर बस गए, जो आज श्रीशैलम के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने तब ज्योतिर्लिंग के रूप में एक तेजस्वी रूप धारण किया और पास ही पर्वत पर निवास करने लगे, ताकि वे अपने पुत्र कार्तिकेय के पास रह सके। इस ज्योतिर्लिंग को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शिव है। तभी से भगवान शिव का यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो उठा। कहा जाता है कि अमावस्या की रात भगवान शिव और पूर्णिमा की रात देवी पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए स्थान पर आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन मंदिर में स्थित है, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में है। मल्लिकार्जुन मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है और यह दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है।